Hello students, myself Mansi Arora from ST College of Commerce and I welcome you all. Our today's topic is environmental scanning. What is environmental scanning? What is the meaning of environmental scanning? देखिए द वर्ड स्कैन करने का मतलब होता क्या है मेनली एग्जामिन करना. ठीक है, द वर्ड स्कैनिंग मीन्स टू लुक केयरफुली टू और टू एग्जामिन. ओके, केयरफुली देखना किसी चीज़ का आउटलुक, बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली किसी चीज़ को एग्जामिन करना. The term environmental scanning in business means to carefully analyze the various factors influencing the business. जो factors हमारे business को influence करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से thoroughly उनकी study करना और जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट इन्वायरमेंट. जो रिलेटेड इन्वायरमेंट है उसको मॉनिटर करता है हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या करने के लिए, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और थ्रेट्स को डिफ्यूज़ करने के लिए. ठीक है, जो इफेक्ट कर सकती हैं हमारे बिजनेस को. अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू PW डेनिंग. ये जो अब डेफिनेशन है, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं. बिजनेस जो हमारा स्कैनिंग है, उन्होंने क्या बोला है कि एक सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट प्लानिंग है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, जो बेस है किस चीज़ पर, जो हमारी स्कैनिंग है एक डिटर्मिनेशन पे फ्यूचर की, जो इम्प्रूव कर सकता है. सिस्टमेटिक एनालिटिकल अप्रोच जो है उसको टू रिव्यू द बिजनेस एज अ होल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट. बिजनेस रिव्यू को इम्प्रूवमेंट के लिए इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट से जो चीज़ें रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दैट. अब हमारा आता है इम्पॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, या आप नीड कह सकते हैं. नीड क्या है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की. नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, जो बिजनेस हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसको स्कैनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटी जो है फर्म की, सबसे पहले उसकी कैपेसिटी को ही आइडेंटिफाई करना है. हम कैसे उससे एडवांटेजेस ले सकते हैं ओवर इट्स कंपटीटर्स. जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो हम कैसे हम उनके ऊपर एडवांटेजेस ले सकते हैं फ्रॉम आवर स्ट्रेंथ. जो हमारी स्ट्रेंथ है उनकी वजह से, या उनके जो एक स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली. तो एनालाइज करना इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट को, जो हमारा इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना, जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ. जो हमारी स्ट्रेंथ है फर्म की, आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ है फर्म क्या करती है, ट्राई करती है कंसोलिडेट करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को. मोर एंड मोर जो स्ट्रेंथ है उसको हम एनहेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. किस चीज़ के लिए, एग्जिस्टिंग प्लान्स के लिए, पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज. अकॉर्डिंग टू द जो हमारे प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है वीकनेस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेस. कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस को. हम जो स्कैनिंग है उसके थ्रू अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, जो हमारी लिमिटेशंस हैं फर्म की, जो मॉनिटर करती हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के थ्रू हम कर सकते हैं. हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नॉट ओनली द स्ट्रेंथ बट ऑल्सो द वीकनेसेस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ जितनी इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेंथ से ओवरकम कर सकते हैं अपनी जो वीकनेस के है, तो हमें समझने की भी ये ज़रूरत होती है कि हमारी वीकनेसेस कौन से एरियाज़ में है. हमारी टेक्नोलॉजिकल हमारी वीकनेसेस हैं, या मैनेजमेंट हमारा ठीक नहीं चल रहा है. ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हम उसको ओवरकम कर सकें और हम उसको ठीक कर सकें. ठीक है, उस चीज़ में हम उस चीज़ को जो पॉलिसीज़ हैं या प्लान से डेवलप कर सकें, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को क्या कहते हैं प्रॉपरली वर्क में लाने के लिए. तो क्या एक फर्म स्ट्रांग होती है इन सर्टेन एरियाज बट वीक भी होती है इन सम अदर एरियाज. तो फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए वीकनेस को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है एज सून एज पॉसिबल. तो सबसे इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है कि हमें चीज़ों को पता हो, पहले हमें वीकनेस ही पता हो कि हमें किस एरिया पे मोर एंड मोर वर्क करना है, मोर एंड मोर स्ट्रेस देना है. नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारी, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एरिया में आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जो वे में आती हैं, उनको क्या करना एज सून एज पॉसिबल
उनको ग्रैब करना अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। ये क्या हेल्प करती हैं, आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, ठीक है। उससे हम मोर एंड मोर जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, मोर एंड मोर हमारे जो हमारे एरिया में चांसेस आते हैं, जो चांसेस डेवलप होते हैं ग्रोथ के, वो हम ग्रैब कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। पहले जो हमारा स्वॉट एनालिसिस है, सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को सबसे पहले इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका आइडेंटिफिकेशन ही हमें पता हो, हमें ये सारी चीज़ें पता हो, हमें कैसे स्टडी करनी है, कैसे स्कैन करनी है और क्या क्या ये चीज़ें हैं, ठीक है। उन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स में क्या क्या आता है, थ्रेट्स क्या होती हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, जो वेरियस फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो जिनको हम अच्छे से एनालाइज कर सकें, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें थ्रेट्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन थ्रेट्स का क्या बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है डिफ्यूज़ करने में हमें थ्रेड्स को। अगर हमें थ्रेड्स का पता होगा कि हमारे वे में थ्रेड्स क्या हैं या क्या आने वाली हमारे कंपटीटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा मतलब सारी चीज़ें कि क्या प्राइस लेवल होने वाले हैं, सारी चीज़ों का जब हमें पता होगा तभी तो हम उनसे डील कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो थ्रेड्स हैं उनका भी। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम स्कैन करते हैं, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करेंगे, तो हमें पता होगा कि हम कैसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है। कैसे हमें यूटिलाइज करना है, किस एरियाज़ में हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम अप्लाई करके मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं। तो जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हमारी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा हमारे रिसोर्सेज का, ठीक है। तो प्रॉपर इन्वायरमेंटल जो असेसमेंट है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे हम मोर एंड मोर इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एनालाइज जो बिजनेस इन्वायरमेंट का है वो हेल्प करता है फर्म को टू रिड्यूस वेस्टेज एंड मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। Without understanding the internal and external environment, resources cannot be used in an effective manner. अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, स्कैन नहीं करेंगे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। फाइन। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर सिस्टमेटिक एनालिसिस होगा हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का, हमारे एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट का, वो हेल्प करेगा हमें मैक्सिमाइज करने में हमारी स्ट्रेंथ, मिनिमाइज करेगा हमारी वीकनेसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उससे हमें ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई हैं कि वो हमारी मैक्सिमाइज करेगा हमारी स्ट्रेंथ को, मिनिमाइज हमारी वीकनेसेस को करेगा, ग्रैब कर पाएंगे हम अपॉर्चुनिटीज़ को और डिफ्यूज़ कर पाएंगे हम थ्रेड्स को आफ्टर द डीप स्टडी, आफ्टर द डीप एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंटल जो हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल जो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरनल, दिस एनेबल द फर्म टू सर्वाइव एंड ग्रोथ इन द कम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना जो हाईली कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है उसमें हमें सर्वाइव करने के लिए स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है टू प्लान लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी हम कब बना पाएंगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी हम कब बना पाते हैं, जब हमें पूरे के पूरी हमारी डीप एनालिसिस होगी हमारी चीज़ों की, हमारे फैक्टर्स की, जिसमें हमें सर्वाइव करना है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही बनाता है एनवायरमेंट फैक्टर के, ठीक है। तो वो फ्रेम करता है प्लान्स एंड पॉलिसीज़ कब, जब उसका ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो कब बनाता है, अगर उसकी स्कैनिंग, उसको पूरा पता है कि क्या एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, क्या डेवलप हो सकता है स्ट्रैटेजी बिजनेस को सक्सेस बनाने में, कैसा हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारा एनवायरनमेंट है किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान एंड पॉलिसीज़ बनती है, ठीक है। क्या हमारा एनवायरनमेंट पॉलिटिक जो हमारे किस तरह की लीगल अमेंडमेंट्स हैं वो आ चुके हैं, किस तरह से क्या हमारे कंपटीटर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कैसे कैसे हमारा किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब पढ़ने के बाद, ये सब ही जानने के बाद ही प्लान्स पॉलिसीज़ ये सब क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। बस अपने जो बिजनेस को जो डेवलप करता है स्ट्रैटेजी को फॉर द कंपटीटर्स, जो कि बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एड्स डिसीजन मेकिंग। सारी चीज़ें जब आती हैं तो डिसीजन मेकिंग सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना फ्रॉम द
फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अमंग वेरियल जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल है इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस environment and also to take decisions in all situations। किसी भी तरह की कोई टफ या किसी भी तरह के सिचुएशंस है उसमें हम डिसीजन मेकिंग कब कर सकते हैं, जब हमारी पूरी स्कैनिंग जो हमारी एड्स हैं हमारी पूरी कंप्लीट है, हमें पता है। तो सक्सेस कब हो सकता है एक फर्म का, वो लार्जली डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, अपनी जो हमारी स्कैनिंग है, जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। बिना एनालिसिस के बिजनेस फर्म जो है किसी भी तरह का कोई भी बेस्ट ऑप्शन किसी भी तरह का सिलेक्ट नहीं कर सकती। उसको यही नहीं, जब स्टडी वो नहीं करेगा तो उसको ये नहीं पता होगा बेस्ट है क्या, ऑल्टरनेटिव क्या सिलेक्ट करना है फॉर द फर्म। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो इम्पोर्टेंस हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के, ठीक है, ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।